बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार मतंजन। इसको ज़र्दा भी बोलते हैं, मीठे चावल भी बोलते हैं। बिल्कुल उस तरह पे बनाऊँगी जिस तरह शादियों में ये बनता है। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े से बनेगा और एक एक टिप मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने बॉयल होने के लिए पहले ही से रख दिया। इसमें थोड़ा-सा हम सिरका ऐड कर देते हैं। सिरका पानी में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी चावल जो है वो मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। सेला चावल जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। पानी मैंने इसका निकाल लिया है। निकालने के बाद चावल इसमें ऐड करने हैं। चावल आपने 90% तक गला लेने हैं। चावल 90% तक जब गल जाएँगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो अब ये देखें, अभी मैं चेक कर लेती हूँ। तकरीबन मैंने जब चेक किए तो मुझे ये भी 60 टू 70% तक लगे हैं। अभी ये सही तरह गले नहीं हैं। जी, तो 2 तरह के चावल मीठे में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक अच्छे बासमती और एक सेला चावल। लेकिन सेला चावल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो आपका जो ज़्यादा मीठे चावल वगैरह है वो बहुत ही अच्छे बन जाएँगे। चावल जो अच्छी तरीके से बॉयल हो गए, अब छन्नी में डाल के आपने इसका पानी एक्स्ट्रा छान लेना है और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। जी, तो मैंने ये सारे चावल बाउल में डाल दिए हैं। अब इसको एक तरफ रख लेते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली में मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी शामिल कर दिया था। घी जैसे ही मेल्ट हुआ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन घी में बहुत अच्छा जायका आएगा। साथ ही मैंने कुछ लौंग और कुछ इलायची डाल दी हैं इसमें। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह साबित इलायची डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने मेवा और नारियल लिए हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं। थोड़ा-सा मैं इसको फ्राई करूँगी। मुझे नारियल का कलर थोड़ा-सा डार्क चाहिए, तो मैं इसलिए नारियल का कलर थोड़ा-सा डार्क कर दूँगी। जी, तो ये देखें, नारियल रोस्ट जैसे ही हुआ तो मैंने इसमें आधा कप दूध शामिल कर दिया है। आधा किलो चावल में आधा कप दूध डाल रही हूँ। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने दूध या पानी नहीं डालना। आधा किलो चावल में आधा किलो ही हम चीनी शामिल करेंगे। मीठा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ा-सा कम कर दें, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल बराबर डालिएगा, ठीक है? और आपने एक और ध्यान रखना है, पानी जो है वो आपने पानी या दूध बिल्कुल हाफ़ कप डालना है। 1 किलो चावल में 1 कप पड़ता है, आधा किलो चावल में आधा कप पानी पड़ेगा। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका जो पानी है, जो इसकी चाशनी है वो बनना स्टार्ट हो गई, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई। इस पॉइंट पे मैं चावल सारे के सारे ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम करते हुए सारे चावल को मिक्स करना है कि जितना भी चावल है उसके साथ जो चीनी की चाश है वो अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करके आपने इसको कुक करना है कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। कलर अगर आपको लाइट पसंद है तो मैं बताऊँगी आप जाके लाइट कलर भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा डार्क पसंद, तेज़ कलर डालती होती हूँ, ठीक है? अब ये देख सकते हैं, अभी इसका जो पानी है ये भी थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा। जी, तो इसका पानी काफ़ी हद तक हो गया है ड्राई। अच्छी तरह से अब आपने इसको तह चावल की अच्छी तरह से इनको एक तरतीब दे देनी है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास 3 कलर हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। थोड़ा-सा पानी लिया, थोड़ा-सा कलर लिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद रेड डाल रही हूँ। रेड के बाद जो ज़र्दे का आम कलर है, बहुत आसानी के साथ ये तीनों कलर है आपको शॉप से मिल जाएँगे। ये डालने के बाद अब आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। चूल्हे की फ्लेम को अभी मीडियम रखते हुए मैं इसको दम लगा दूँगी। 2 मिनट बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो 15 से 20 मिनट गुज़र गए। आप ये देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल हो गए हैं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपने बिल्कुल चम्मच चलाना है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले कहा था मुझे कलर थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़े-थोड़े तेज़ कलर डाले हैं। यही कलर आप कम भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने ले लेना है खोया। ढेर सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी खोया। खोया हमेशा लोग दम से पहले भी डाल देते हैं, लेकिन हमेशा आपने दम के बाद डालना है, इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं ढेर सारा खोया लूँगी और खोया डाल दूँगी। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने खोया ले लिया है, वो हम सारे का सारा ऐड कर देंगे। साथ ही मेरे पास सफ़ेद वाले लड्डू और गुलाब जामुन थोड़े से पड़े हुए हैं, 3 से 4 अदद, उनके मैंने छोटे-छोटे कटिंग कर लिया, वो हम शामिल कर देंगे इस तरह से। और अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये कितने मज़े का बना है। आप यकीन करें कि शादी-ब्याह पे ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक की शान। अब मैं क्या करती हूँ, खूबसूरत सी प्लेट लेके इसको सर्व कर लेती हूँ। ये तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार मतंजन, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई। ऊपर से थोड़ा-सा खोया डाल दिया है, साथ में लड्डू भी डाल दिए हैं।
आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं एक चम्मच के साथ आपको लेके दिखाती हूँ। आप ये देखें माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।